यह कहानी है राजा नल और दमयंती की, जो प्यार, समर्पण और किस्मत के खेल की सबसे अनोखी कहानी है। आइए चलते हैं इस अद्भुत सफर पर। तूफान के बीच गगन नाम का एक दिव्य हंस उड़ रहा था। उसके सुनहरे पंख बिजली की तरह चमक रहे थे। वह एक संदेश लेकर स्वर्ग से धरती पर आया था। एक दिन राजा नल के बगीचे में वह दिव्य हंस गिर पड़ा। राजा ने उसे प्यार से उठाया, उसके भीगे पंख सुखाए और उसकी जान बचाई। तभी वह हंस अचानक बोल पड़ा, राजा नल, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा। नल ने अपना दिल खोलकर कहा, मैं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन यह कैसे होगा? हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा संदेश दमयंती तक पहुंचाऊंगा। गगन हंस उड़कर दमयंती के महल पहुंचा। अपनी सुनहरी चमक से उसने दमयंती का ध्यान खींचा। जब दमयंती ने उसे पकड़ा तो हंस ने कहा, राजकुमारी, मैं राजा नल का संदेश लेकर आया हूं, वह तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। दमयंती को राजा नल की कहानी सुनकर उनके प्रति आकर्षण महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मैं एक स्वयंवर का आयोजन करूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि नल उसमें आए। राजा भीम ने स्वयंवर की घोषणा की। हर तरफ से राजकुमार और राजा विदर्भ पहुंचे, लेकिन इस बार सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता भी स्वयंवर में भाग लेने आए। इंद्र, अग्नि, यम और वरुण ने भी दमयंती का हाथ मांगने का निर्णय लिया। जब नल स्वयंवर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देवता प्रकट हुए। उन्होंने नल से कहा, तुम हमारे दूत बनकर दमयंती को हमारे लिए मनाओ। नल ने विनम्रता से कहा, मैं स्वयं दमयंती का हाथ मांगने जा रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन इंद्र अडिग थे। उन्होंने नल को आदेश दिया कि वह वचन निभाएं। नल ने कहा, दमयंती के महल में जाना असंभव है, वहां कड़ी सुरक्षा है। इंद्र ने कहा, तुम्हें अदृश्य बना देंगे। नल अचानक खुद को दमयंती के महल में पहुंच गए। महल बहुत भव्य था। बगीचे में दासियां घूम रही थीं, लेकिन जैसे ही वे नल के अदृश्य शरीर से टकराईं, वे चौंक गईं। कुछ ने उनके पैरों के निशान देखे तो कुछ ने उनकी अदृश्य छवि पानी में देख ली। दमयंती को जब सूचना मिली तो वह बगीचे में आईं। उन्होंने अपने हाथ में एक गुलाबों की माला पकड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने माला उछाली, वह नल के गले में पड़ गई। दमयंती ने देखा कि नल धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। नल ने खुद को राजा नल, निषाद के शासक के रूप में परिचित कराया। उन्होंने कहा, देवताओं ने मुझे दूत बनाकर भेजा है, वे चाहते हैं कि आप स्वयंवर में उन्हें चुनें। दमयंती ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैंने पहले ही अपने हृदय में आपको चुना है, मैं स्वयंवर में आपको ही वरमाला पहनाऊंगी। स्वयंवर का दिन आया। पूरा विदर्भ नगरी खुशी से झूम रही थी। राजकुमारी दमयंती को भव्य पालकी में लाया गया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को सभा में उतारा। सभा में भारत के कई राजकुमार और राजा उपस्थित थे। उनके बीच देवता भी थे, जिन्होंने नल का रूप धारण कर लिया था। दमयंती ने देखा कि नल जैसे दिखने वाले 5 व्यक्ति वहां खड़े थे। वह घबरा गई। कैसे पता चलेगा कि असली नल कौन है? तभी उन्हें याद आया, देवता पलक नहीं झपकाते, उन्हें पसीना नहीं आता और उनके फूल कभी मुरझाते नहीं। उन्होंने ध्यान से देखा, एक व्यक्ति पसीने से तरबतर था और उसके फूल मुरझा गए थे। दमयंती ने सोचा कि यही नल है। दमयंती ने वरमाला नल के गले में डाल दी। तभी देवता अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, राजा भीम, आपने हमें अपमानित किया है, अब आपका राज्य हमारे क्रोध का सामना करेगा। दमयंती ने अपनी विनम्रता और भक्ति से देवताओं को शांत किया। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, यह मेरा निर्णय था। मैंने नल को चुना क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूं। कृपया मेरे राज्य को क्षति न पहुंचाएं। देवता दमयंती की सच्चाई और प्रेम से प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को अनेक वरदान दिए। इंद्र ने उन्हें देवताओं जैसी गति दी। वरुण ने जल को बुलाने की शक्ति दी। अग्नि ने उन्हें अग्नि से अजेय बना दिया और यम ने उन्हें महान चरित्र का आशीर्वाद दिया। नल और दमयंती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं ने अपना क्रोध छोड़कर उन्हें आशीर्वाद दिया और हंस, वह अपना वादा पूरा करके मानसरोवर लौट गया, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। यह कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।